ये कहानी एक सुनसान देहाती इलाके की है, जहां एक पुराना स्कूल कई सालों से वीरान पड़ा था। इस स्कूल की इमारत की एक तरफ का हिस्सा बरसों से बंद था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां अजीब व गरीब और खौफनाक वाकयात पेश आते हैं। इस स्कूल का एक चौकीदार था, जो बरसों से रात को स्कूल की हिफाजत पर मामूर था। वो इस पुरानी इमारत के खौफनाक किस्से सुनकर भी अपने फर्ज को निभाने में लगा रहा। एक रात, जब स्कूल का वक्त खत्म हो चुका था और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, चौकीदार को अचानक स्कूल के अंदर से आखिरी घंटी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने स्कूल की घंटी बजा दी हो, हालांकि स्कूल मुकम्मल तौर पर खाली था। चौकीदार जल्दी से स्कूल के अंदर गया और देखा कि वो पुराना बंद कमरा, जो बरसों से मुक़फ़ल था, इसमें से रोशनी छन रही थी। ये रोशनी गैर फितरी थी, जैसे वहाँ कुछ गैर मरी मौजूद हो। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहाँ पुराने ज़माने के बच्चे बैठे पढ़ रहे थे और उनका उस्ताद बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। ये मंजर ऐसा था जैसे वक्त कहीं रुक गया हो, लेकिन उन बच्चों की मौजूदगी से खौफ की एक लहर दौड़ गई। चौकीदार जैसे ही उनके करीब जाने की कोशिश करता है, सब कुछ अचानक गायब हो जाता है और पूरा कमरा फिर से अंधेरे में डूब जाता है। वो कांपते हुए बाहर की तरफ भागता है, लेकिन इस वाक़ये ने उसके दिल ही दिल में डाल दिया में एक खौफ छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद चौकीदार को एक मकामी बुजुर्ग से पता चला कि कई साल पहले उन बच्चों की एक बस स्कूल के करीब हादसे का शिकार हो गई थी और वो सब उसी जगह हलाक हो गए थे। अब उनकी रूहें स्कूल में भटकती हैं और रात को आखिरी घंटी बजते ही वो क्लास रूम में आ जाती हैं। रात की आखिरी घंटी, वही जो सुनाई देती है मगर नज़र नहीं आती। आज भी जब स्कूल के इर्द गिर्द सन्नाटा छा जाता है, वो घंटी गूंजती है। ये कहानी किसी देवमालाई किस्से की तरह देहात के लोगों में आज भी जिंदा है। यह देहात के स्कूल की एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनने वाले आज भी